कि मंत्रों में ताकत है, क्षमता है, चेतना है। और इसी काम के लिए सिद्धाश्रम में जब जाता हूँ तो उन ऋषियों 2,000-3,000 ऋषियों की आंखों में आंसू छलछलाते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है, उदासी के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो जाता है। जहां मैं चलता हूँ तो वहां दूर लेकर अपने शरीर और आंखों मिलते हैं, एहसास करते हैं कि दूर के माध्यम से हम पूर्णता प्राप्त कर लेंगे। ये बिल्कुल निकलता है, चाहे शरीर से मोटा ताजा नहीं हूं, लाल सुर्ख नहीं होने वाली बात है, मगर इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का फख्र है कि सिद्धाश्रम को जो कुछ बनाया, सही ढंग से बनाया, उस बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा परिश्रम मेरा है। उसको सही ढंग से जहां मैं गया था तो साधु सन्यासी बैठे हुए रूखे पेड़ों के नीचे बैठे हुए मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और आंखें बंद किए, कुछ हलचल नहीं, कुछ जीवनता नहीं, कुछ चेतना नहीं, कोई प्रफुल्लता नहीं, कोई अफसरों के नृत्य नहीं, कोई गंधर्वों के गान नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा इस संसार में मेरे विचरण नहीं कर सकता, इसको सजीव सप्राण बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और उसके लिए जूझा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सब करके दिखाऊंगा, आप सारे सन्यासियों को सीधे में पांव रख के करूंगा, हालात में करूंगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि कई हजार वर्षों की तपस्या प्राप्त सच्चिदानंद जी गुरुदेव, जो गंगा और हिमालय और सबसे ब्रह्मांड से विशेषतम है, उन्होंने पूरे 25,000 वर्षों में उस अकेले व्यक्तित्व ने, उस गरिमावान व्यक्तित्व ने, उस गंगा के समान पवित्र व्यक्तित्व ने केवल 3 शिष्य बनाए। इस बात का मुझे गर्व और फख्र है कि मैं उनका शिष्य हूं। और अगर मैं उनका शिष्य हूं, मुझे फख्र है, तो मेरे शिष्यों को फख्र है कि वो मेरे शिष्य हैं। और जब भी मैं सिद्धाश्रम में ले जाने की आपको बात करता हूं तो मुझे मालूम है कि आपकी न्यूनताएं क्या है, आपकी अल्पता क्या है। आपने पाँव में छाले नहीं पड़ते हैं, आपने खून के कतरे जलाए नहीं है, आपने शरीर को सुखाया नहीं है, आपने घर को छोड़ करके जंगल विचरण नहीं किया है, आप उनकी गालियां और सहन नहीं किया, लाठियां नहीं खाई आपने नहीं खाई। आप पेट के नीचे और टेंट के नीचे बैठ करके ज्ञान गरिमा ली है। मैंने उनकी धोतियां धोई है, लंगोट धोई है, दुख दरिद्रता कष्ट पीड़ा झेली है, आंसू साथ में मैं उनके ज्ञान को प्राप्त किया। ये आपका सौभाग्य है, आपको मिलेगा। मैं कभी मुर्दा और घटिया जीवन नहीं किया। मेरी आंख में तेज है, मरते अंतिम क्षण तक मेरी आंख में लपक बनी रहेगी और मृत्यु मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ, पूरे संसार को कह चुका हूँ, कुछ नहीं कर सकती, संभव नहीं। वृद्धावस्था मुझे शिथिल नहीं कर सकती। आज मेरी आंख में और मेरे चेहरे में उतना ही तेज है, रहेगा अंतिम क्षण तक। वो अंतिम क्षण से 5,000 वर्ष बाद आए, 25,000 वर्ष बाद आए, अभी आ ही नहीं सकता। उस सिद्धाश्रम में जिस सन्यासियों को कहता हूं कि मैं उन वैसे शिष्यों को यहाँ लेके आऊंगा तो वे मुझे एक ऐसी नजर से देखते हैं कि ये ऐसी अनहोनी बात कैसे होगी, इस सिद्धाश्रम का क्या हाल होगा, कैसी स्थिति बनेगी। और उनका मेरा संघर्ष कई वर्षों से है, इस बात वर्षों से मैं उनको लेके आऊंगा ही। और वे गुरुदेव से शिकायत करते हैं कि क्या होगा सिद्धाश्रम का, इस स्थिति होगा, झील का क्या होगा, इन अवसरों के साथ क्या स्थितियां बनेगी, इन गंधर्वों की स्थितियां क्या बनेंगी। तो गुरुदेव कहते हैं निखिल क्या हो रहा है? मैंने कहा वही हो रहा है जो अभी तक हुआ नहीं है, ये होगा। और हर हाल में गुरुदेव आपकी आज्ञा से लेके आऊंगा, हर हाल में लेके आऊंगा। और मैं आपके पिछले जीवन को, उससे पिछले जीवन को आप भुला बैठे, भूले, ये आपकी मर्जी है। आप मुझे माने नहीं माने, ये आपकी इच्छा है। आप गुरु रूप में स्वीकार करें और सत्य रूप में स्वीकार करें, आपकी इच्छा है। कृष्ण की गीता में कहा कि ये था मान निर्दिष्टे तथा हम जाने हो। आप जिस रूप में मुझे देखेंगे, मैं भी आपको उसी रूप में देखूंगा। दुर्योधन को शत्रु के रूप में देखा, कृष्ण को भगवान के रूप में देखा, अर्जुन को सखा मित्र के रूप में देखा और राधा को प्रेमी के रूप में देखा। अपनी अपनी भाव में जिस रूप में देखा, कृष्ण ने आपको उसी रूप में देखा। आप जिस रूप में मुझे देखें, शत्रु रूप में देखें, मित्र रूप में देखें, स्वजन रूप में देखें, माँ बाप के रूप में देखें और गुरु रूप में देखें, मैं उसी रूप में आपके साथ निरंतर विचरण करूंगा, मगर आपको छोड़ूंगा नहीं, किसी आपको नहीं। कई जन्मों से आपको मेरे साथ रहा है, मैं जानता हूं। वह जानता है जिसको ज्ञान की गरिमा है, जिसको शुद्धता है, उसको ज्ञान है। हो सकता है मेरी बात आप लोग समझे, तो जिसकी अपनी बुद्धि होगी वो बहुत समझेंगे। इस बात में परवाह करता है कि जिंदगी में ऐसा किया, ऐसा देखा है। मानसरोवर 28 बार गए और 1-2 बार नहीं, जब एक बार जाते हैं तो लोग अपने आप को महान समझते हैं। 28 बार में पैरों से नापा है मानसरोवर को।
पूरे महासमुद्र के इस छोर से उस छोर तक पैदल तैर करके उस महासमुद्र को पार किया। मैंने अपने सीने से पार किया। मैंने देखा कि गहराई कितनी, और वहां से मैं सिद्धाश्रम गया हूँ। और मैं नहीं गया हूँ, सैकड़ों सन्यासियों को लेके गया हूँ, सैकड़ों शिष्यों को लेके गया हूँ, और मैं शिष्यों को लेके गया हूँ, उनको एहसास करवाया ये सिद्धाश्रम है, ये सिद्धेश्वर झील है, ये अद्वितीयता है, ये पात्रता है, ये दिव्यता है, ये चेतनता है। उसके बाद वे आना नहीं चाहते, वापिस आए हैं, आपके बीच बैठे हैं। मेरे जीवन का गुरुदेव से भी एक ही प्रार्थना है कि आप जो कुछ भी सजा दें मुझे दें। जब भी मैं उनको कहता हूं कि बहुत हो चुका है इस संसार में, बहुत जल चुका हूं, तो मुझे आवश्यकता है भी नहीं। और घर वाले इस बात को सुनते हैं कि ये आदमी बिल्कुल अक्खड़ है, जहां उसके आंख में आंसू टूटे नहीं थे और वो कह रही थी कि मैं तो कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मैं तो आपको ढंग से देखा ही नहीं, आप संन्यास ले रहे हैं। फिर मैं एकदम से बाहर निकल गया था कि ठीक है, आज मुझे बात कर देख लूंगा, कुछ मेरा बिगड़ नहीं, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मगर मैं आऊंगा खाली हाथ से नहीं आऊंगा, क्योंकि लाखों लोगों को, सन्यासियों को, ऋषियों को, ग्रस्त लोगों को, संसार को खुद देख रहे और देने की क्षमता लेकर के आऊंगा। तुम निश्चिंत रहो, ये सामने आता है। और आज भी इन बात पर डर है शिष्यों के मन में, परिवार के मन में। यदि गुरुदेव ने उनको कह दिया तो यहाँ से सीधा उतर रवाना हो जाएगा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कहाँ शिष्य है, क्या है। मगर जब भी मैंने गुरुदेव को कहा है कि मैं आपसे सिद्धाश्रम आना चाहता हूँ, जब सन्यासी रो रो के हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि आप कहाँ बैठे, क्यों नहीं आते, हम तड़पते बेचैन होते हैं, हमारे आंख में आंसू टूटते नहीं, क्या हमारे आंख में आप दिखाई नहीं देती, क्या हमारे सफेद बालों की कोई कीमत कदर नहीं है, क्या इतनी तपस्या का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं कहता हूँ गुरुदेव से कि बहुत हो चुका। और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें अभी वहीं रहना, काम नहीं करना है, सिद्धाश्रम में बाद में देख लेंगे। वहां करेगा कौन, कौन जलेगा, कौन अपने आप को जलाएगा, कौन ऐसी चेतनता देगा, किसको मैं भी दूं। और फिर मैं वापस लौट आता हूं। ये मेरी एक कमी है, ये मेरा दुर्भाग्य है। ये आपका सौभाग्य है कि गुरुदेव आपके साथ में, हरदम आपके साथ में। इससे मेरा सौभाग्य कुछ नहीं होता। और मैं सिद्धाश्रम जाना भी नहीं चाहता। उस सिद्धाश्रम में जाके करूंगा भी क्या, जहां वो ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी बैठे, उनको देख चुका हूं, उनको मैंने ज्ञान दिया, उनको चेतना दी है, उनको समझाया ब्रह्मत्व क्या है, उनको समझाया ब्रह्म क्या है, उनकी ब्रह्मत्व स्थापन किया है, उनको एहसास करवाया कि सात में सिद्धियां क्या है, उनको एहसास करवाया हिमालय से ऊंचा कैसे उठा जा सकता है। मैंने एहसास करवाया, उनको एहसास करवाया, पूर्णता के साथ एहसास करवाया। और उसके बाद भी जीवन की चेतना इस बात की है, जीवन की पात्रता इस बात की है कि मैं किसी भी स्थिति में आपके पिछले 4, 5, 6, 10 जन्मों से आपके साथ रहा हूं। एक एक आप अपने आप को जितना नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं। और गुरु पूर्णिमा के इस दिन, इस पावन पर्व पर, इस व्यास पूर्णिमा के पावन पर्व, इस सिद्धाश्रम के पावन दिवस पर मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि आपको हर हाथ में सिद्धाश्रम ले जाऊंगा, नहीं छोड़ सकता, संभव नहीं है। वो मर्द क्या जो संभव कार्य को संभव करके दिखा दे। मर्द वह है जो अपने आप को रास्ता नया नापे, नया रास्ता बनाए, नया विचरण करे। वह मर्द होता है जो अपने आप में हिमालय के तूफान को सीने पर झेले। वह मर्द होता है जो तूफानों को अपने आप मुट्ठी में दबोचे और आकाश में यमराज से आंखों से आंखें मिलाकर तुम छाती में पांव रख के कहे कि मैं हूं और मेरे साथ तुम कुछ नहीं हो। वह मर्द कहलाता है। और मैं विश्वास से मैं मर्द हूं। प्रेम का नहीं है, कमी नहीं है, इसमें तो नहीं है, न्यूनता नहीं है। जो कहूंगा दो टूक साफ कहूंगा, इसलिए कहूंगा कि मुझे क्षमता है कुछ भी करके दिखा देखी। और मैं कहीं भी कोई चैलेंज, किसी प्रकार का चैलेंज हो तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, बता देता हूं कि मैं हूं, बहुत कुछ हूं, उनको बता सकता हूं। और ये मामूली बात नहीं। सिद्धार्थ मेरे सामने बैठा हुआ है, उस सिद्धार्थ की लोगों की मुझे आवश्यकता ही नहीं। वो हों तो यहाँ आए, अगर उनको जरूरत है तो यहाँ आए और मेरे चरणों में बैठे। मैं ये बात कह सकता हूँ, गुरुदेव से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे सिर केवल दो जगह झुका है, भगवान के सामने, ये गुरुदेव के सामने। किसी जगह सिर झुकेगा नहीं, किसी का हाथ नहीं। और आज गुरुदेव से भी दो टूक साफ शब्दों में आपको कहा, आज भी कह रहा हूं कि गुरुदेव आप नाराज हो, आप गाली दें,
आप मेरा अपमान करें, आप कुछ भी करें, मगर ये आपकी भी सौगंध खा के कहता हूं, इनको मैं आपके चरणों में लाके छोड़ूंगा और क्योंकि मैंने कहा है कि मर्द वह होता है असंभव कार्य को सुंदर तो दिखा है। ये सन्यासी मुझसे जूझेंगे, मैं उनसे जूझूंगा। सिद्धार्थ मेरे सामने खड़ा होगा, मैं उनके सामने खड़ा होऊंगा। उनको जरूरत है तो जाऊंगा, नहीं जरूरत है ही नहीं उनकी। मेरे सामने पूरा सिद्धार्थ मेरे शिष्य बैठे हैं जो अपना प्राणों से मेरा नाम लिखा हुआ है, जिनके होठों पर मेरा नाम खुदा हुआ है, जिनके चेहरे पर एक आग, एक चिंगारी है, जिनकी आंखों में लपक है, जो हरदम एक तड़प, एक बेचैनी, जो अभी उठा करके ये एहसास करवा रहे थे कितना प्यार, कितना उमंग, कितना जोश है इन ग्रसिस्टों के बीच में है। ये है आपका प्यार। मैं आपके प्यार से बंधा हुआ, आप मुझे देंगे भी क्या, आप देने की ताकत भी क्या है। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे 100, 200, 5,000, 10,000, 30,000 दे देंगे, आप 1,000, 2,000 धोतियां दे देंगे, कुर्ते दे देंगे, सोने के आभूषण, और इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं आप। इन चीजों में जरूरत है भी नहीं। कल भी मैंने कहा था कि जरूरत है तो लक्ष्मी को अपने आंगन में खुद नचा सकता हूँ, नृत्य करवा सकता हूँ, फायदा दे सकता हूँ, और इन्हें दर्द के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने किया है। मैंने कहा था बहुत बहुत विपुल स्थिति में पैदा हुआ हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे पिता गुजरे तो मेरे पर कर्जा था, और उस समय मैं बहुत सामान्य जीवन जी रहा था। वहां से मैं शुरू हुआ हूँ और उस गांव में पैदा हुआ जो आज भी उस गांव में बस नहीं गई है। उन देखी नहीं कार क्या होती है, बस जैसी चीज उन्होंने देखी नहीं। उससे उठ करके और पूरे ब्रह्मांड पहुंच जाना मामूली यात्रा नहीं, बहुत लंबी छलांग है, बहुत बड़ा कार्य है। और अपनी बात में परिवार के सामने कहने की मुझे आवश्यकता है, क्योंकि मैं आप सबका पिता हूँ, आपकी माँ हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बहन हूँ, आपका रखवाला हूँ, रहूंगा। कोई मन में चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप साधना करें, नहीं करें, आप सिद्धियां प्राप्त करें, नहीं करें, इस बात की कोई मुझे इच्छा है ही नहीं। अगर मुझ में ज्ञान का और तेजस्वी का अंश होगा तो आप जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, आपको लेकर के कंधे पर बिठा करके भी लेकर चला जाऊंगा। क्योंकि मेरे अंदर ब्रह्मत्व है और जागृत अवस्था में है। शंकराचार्य क्या थे इसको मैं जानता हूँ, विवेकानंद क्या थे मैं उनको जानता हूँ, रामचंद्र परमहंस क्या थे उनको जानता हूँ, सिद्धानंद जी क्या है उनको जानता हूँ, और रमण महर्षि और लहरी माँ से उनको मैं जानता हूँ, उनके साथ रहा हूँ। इस शरीर से नहीं। आपने एक शरीर देखा, भगवान कृष्ण के एक रूप को ही देखा है। रासलीला में देखा कि इनका 1000 रूप है, 1000 शरीर है। यशोदा ने उनका मुंह खोला, मिट्टी देखी तो उसमें ब्रह्मांड पूरा दिखाई दिया। कृष्ण ने उनको देखा तो आंखों में झरझर आंसू बहने लगे, और कृष्ण ने उसका सीधे में ब्रह्मांड रूप देखा तो एकदम गुरुदेव कहकर के उनके चरणों में लौट गया। रूप तो एक, चित्र एक ही था, दो व्यक्ति नहीं थे। और सामान्य जीवन वाले व्यक्ति को लोग पहचान नहीं पा रहे थे, नहीं पहचाने। समाज में कभी पहचान नहीं, हमारा समाज मुर्दा है, नहीं पहचानता। मरने के बाद उनकी आरतियां होती है, मंदिर बनते हैं, घंटा घड़ियाल बजाते हैं, उसके बाद पछताते हैं, रोते हैं कि हमने कृष्ण को नहीं देखा, व्यक्तित्व को नहीं देखा। उसके बाद पछताते हैं। जीवित व्यक्ति की यहाँ कदर नहीं होती, मरने के बाद उनकी मूर्तियां बनी जाती हैं। मगर उसके बावजूद भी जैसा है समाज वो मेरे लिए प्रिय है, जैसी भी स्थिति है वो मेरे लिए प्रिय है। क्योंकि पहली बार मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा, पहली बात दो स्पष्ट शब्दों में, कि मृत्यु जैसी चीज जीवन में होती ही नहीं है, ये मैं करके दिखा दूंगा आपको। मृत्यु कोई चीज नहीं होती। जो दूसरों की मृत्यु ला करके दे सकता है, उसको वापस जीवित कर सकता है, तो अपनी मृत्यु कहां से मरता है, कौन सी मृत्यु मेरे पास आएगी, कैसी मौत कहां से आएगी, वो है क्या चीज, मैं नहीं देखती हूँ। तो आपको देखने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके साथ में हूं। मृत्यु आपका बिगाड़ नहीं सकती, किसी आप नहीं बिगाड़ सकती। जब तो सिद्धार्थ में आपको ले जाऊंगा नहीं, तब तो मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। सिद्धार्थ में जाने के बाद मृत्यु होती ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे भी ऊंचे सम्मान प्राप्त किए हैं, ऐसे भी ऊंची डिग्रियां प्राप्त की हैं, ऐसे भी ऊंचे फूलों के हाथ पहने हैं, ऐसे भी ऊंचे सन्यासियों के सम्मेलन में अपने आप में उनके शेर और मेरे चरणों का स्पर्श मैंने अनुभव किया है। उससे भी ऊंचे शब्दों में मेरी प्रार्थना और स्पष्टता प्रदर्शित की। मगर जो प्यार आपके हृदय में उमड़ रहा है, जो आपके हृदय में प्यार चेतना है, जो गरिमा है, जो आंख में आंसू है, जो गदगद कंठ है, वह उन लोगों में नहीं है। एक सूखे हुए कंठ है। आपका प्यार आपका बीती है, क्योंकि आप
कमियां होते हुए भी अपने आप में प्यार दे रहे हैं, न्यूनता होते हुए प्यार दे रहे हैं, क्योंकि एक ही तरफ एक ही वेचन, एक ही लक्ष्य, एक ही नाम है कि गुरुदेव हो, हम हो और कोई बीच में हवा भी नहीं हो, बस कुछ अंतर नहीं है, ऐसा आप चाहते हैं। और मैं भी चाहता हूं मेरे आपके बीच में हवा का स्पर्श नहीं हो, सूर्य किरण भी बीच में नहीं आए, कोई अवरोध हो ही नहीं। आपको मुझसे मिलने के लिए, मुझे आपसे मिलने के लिए संसार भी नहीं रोक सकता, भविष्य में कोई रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी की बात। हैदराबाद में गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ और आपने खुद ने देखा कि ये चेतना पूरे भारतवर्ष में, आर्यवर्त में व्याप्त करनी चाहिए। हमें एहसास करना चाहिए, शेर की तरह एक पैर आगे बढ़ाएंगे तो अपने आप में आगे अपना आप हिल जाएगा, पहाड़ अपना आप रुक जाएगा, नदी अपना आप में छलांग लगा देंगे, मगर एक पैर आगे बढ़ने की जरूरत है। जो गाय के बुद्धिन है उनके सफेद बाल भी आ जाएंगे, वहीं पर बैठे भी रहेंगे और मृत्यु को प्राप्त भी हो जाएंगे। वह जीवन नहीं है, वह चेतना नहीं है, वह बुद्धिवादिता है, वह न्यूनता है, अल्पज्ञता है। बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना भी जीवन की अल्पज्ञता कहलाती है। श्रेष्ठता वह है जो जुड़ा रहे, श्रेष्ठता वह है जो नदी की धार को सूखने नहीं दे, श्रेष्ठता वह है जो अपने हृदय में गंगा बह रही है उसको समुद्र में मिला दे, बीच में सूख गए तो आप घटिया और छोटी नदी बन के रह जाए, वह जीवन है ही नहीं। ऐसा जीवन मैं आपको देना भी नहीं चाहता, और जिनके पास ऐसा जीवन है उस जीवन को भी धोकर के स्वच्छ करने की कोशिश करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप, मैं आऊं या नहीं आऊं, मगर आप इस प्रकार के स्थितियों को एक चेतना दें, एक ज्ञान दें, उनके लिए शिविर करें, अपने आप बुढ़ाएं और अपने आप में जितने भी बीज बोएंगे, जितने भी सूर्य उगाएंगे, जितने दीपक जगाएंगे, वो आपकी गरिमा होगी, वो आपका इतिहास बनेगा। इतिहास आपका नहीं है, आपके 2 पुत्र हैं, आपके पास 2 लाख रुपए है, आपके पास मकान है, आपका धन है, आपकी गरिमा नहीं है, ये आपकी चेतना भी नहीं है। चेतना वह है दूसरों के आप काम कर सकें, तो गुरु के हाथ बन सके, गुरु के पांव बन सके, गुरु के हाथ बन सके, वो आपका कार्य है। भगवान विष्णु को सहस्त्राक्षी कहा गया है, सहस्त्र भुजा, सहस्त्र सिर, सहस्त्राक्ष, सहस्त्र बाहु, उनके 1000 हाथ हैं, 1000 आंखें हैं, और आप मेरी कोई हाथ है, कोई पांव है, कोई आंखें हैं, कोई नेत्र है, कोई नासिका है, और आपके शरीर के प्रत्येक अंग आपसे मिलकर के एक गुरु बना है, उसका नाम नीचे स्वानंद है। मैं एक बार वास्तव में अनिल जोशी, रवि जोशी, उनके परिवार वाले, उनके साथ कार्य करने वाले, उन्होंने दिन रात अथक परिश्रम किया होगा, वह वही जानते हैं जिन्होंने शिविर लगाए। दूसरों के लिए जीना, सांस लेना बहुत बड़ी बात होती है, उनको सुख पहुंचाना बहुत बड़ी स्थिति बनती है। कुछ मुट्ठी भर चंद टुकड़े रुपयों के लेकर के मर जाना बहुत मानता नहीं है, कुछ काम नहीं आ सकता। कुछ अपनी स्थितियों में कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, धनवान हूं, पुत्रवान हूं, धनवान हूं, पुत्रीवान हूं, ये बहुत महान कार्य नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर लेता है और मरने पर आपको कोई याद नहीं करेगा, कोई जीवन नहीं बनेगा। ये इतिहास बन रहा है, इनके परिवार में भी इतिहास बनेगा, पूरा भारत इस बात को पहचान लेगा कि हमने गुरु पूर्णिमा को इतना भव्य अद्वितीय आयोजन हुआ। उनके परिवार में आज 4 महीने से दिन रात एक किया है, और इनका यहाँ प्रारंभ है, यह अंत नहीं है। इसके बाद मैं उनको कहता हूँ कई बार इस प्रकार गुरु पूर्णिमा मनाए, हर बार मनाया, हर बार मनाया। एक बार कुछ नहीं होता, हर बार आपके साथ में हूँ, हर बार हम सब आपके पास आने के तैयार हैं, आप सब लोग वहां जाने के तैयार हैं, जाने के लिए। गुजरात से, बिहार से, बंगाल से ये सारे कार्यकर्ता आयोजक आपके सामने बैठे हुए मंच पर। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह
रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।